नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने यकीनन कई जगहों पर हलचल मचाई होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब, इन्होंने हाल ही में एक अहम रक्षा समझौते पर दस्तखत किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिस पर नजर रखना जरूरी है। स्रोत के मुताबिक इस समझौते का नाम है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, मतलब एक रणनीतिक आपसी रक्षा समझौता। आज हम इसी के मुख्य पॉइंट्स, इसके पीछे जो वजह बताई गई हैं और सबसे जरूरी न्यूज़ 24 की रिपोर्ट में इसके जिस संभावित असर का जिक्र है उस पर बात करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि हम स्रोत की जानकारी तक ही सीमित रहें। शुरुआत करते हैं इसकी उस बात से जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है। स्रोत ने भी इसे प्रमुखता से बताया है। इसका जो मूल सिद्धांत है, अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये सुनने में जितना सीधा है, इसका वजन मतलब कूटनीति में, सैन्य रणनीति में बहुत ज्यादा है। क्या ये कहना सही होगा कि ये किसी भी दो देशों के बीच सैन्य सहयोग का सबसे गहरा स्तर है? हाँ बिल्कुल। जब दो देश ये कहते हैं कि एक पर हमला दोनों पर हमला है, तो ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक दूसरे की सुरक्षा की, संप्रभुता की लगभग गारंटी देने जैसा है। ये थोड़ा थोड़ा नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। हालांकि हर समझौते की अपनी खासियत होती है। स्रोत बताता है कि ये समझौता पिछले बुधवार यानी 17 सितंबर को हुआ, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए थे और उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ इस पर हस्ताक्षर किए। तो इतनी हाई लेवल भागीदारी बताती है कि ये कितना गंभीर मामला है। सही कहा आपने। मतलब प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस का शामिल होना ही अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन ये जो एक पर हमला दोनों पर हमला वाली बात है, क्या स्रोत इस पर और कुछ बताता है? मतलब किन हालात में ये लागू होगा, या ये अभी सिर्फ एक सिद्धांत के तौर पर ही बताया गया है? देखिए, न्यूज़ 24 की जो रिपोर्ट है, जो हमारा स्रोत है, वो मुख्य रूप से समझौते की घोषणा और इसी सेंट्रल क्लॉज पर फोकस करती है। रिपोर्ट में इसकी जो बारीकियां हैं कि किस तरह का हमला इसे एक्टिवेट करेगा या जवाबी कार्रवाई कैसी होगी, इसका जिक्र नहीं है। अक्सर ऐसी चीजें या तो गोपनीय रखी जाती हैं या बाद में तय होती हैं। लेकिन जिस तरह से स्रोत इसे हाईलाइट कर रहा है, उससे साफ है कि रिपोर्ट इसे ही समझौते की सबसे अहम और दूरगामी परिणाम वाली बात मानती है। ये सिर्फ कोई रक्षा खरीद या जॉइंट एक्सरसाइज से कहीं आगे की बात है। ये बात तो है। अच्छा, अब जरा उन कारणों पर आते हैं जो इसके पीछे बताए गए हैं। स्रोत ने संयुक्त बयान का हवाला दिया है। 8 दशक पुराने रिश्ते, भाईचारा, इस्लामी एकजुटता और साझा रणनीतिक हित। ये शब्द सुनने में खासकर इन दो देशों के लिए काफी पारंपरिक से लगते हैं, है ना? क्या स्रोत इन्हें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मानता है या इनमें कोई गहरा रणनीतिक मतलब भी देखता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत यानी न्यूज़ 24 की रिपोर्ट इन कारणों को जैसा है वैसा ही बताती है। लेकिन जब हम विश्लेषण करते हैं तो इन शब्दों का चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे 8 दशकों पुराने रिश्ते और भाईचारा का जिक्र करना, ये संबंधों की ऐतिहासिक गहराई पर जोर देता है। ये एक तरह से दिखाने की कोशिश है कि ये समझौता कोई अचानक नहीं हुआ, बल्कि जो पुराने घनिष्ठ संबंध हैं, ये उसी का अगला कदम है। और इस्लामी एकजुटता, ये शब्द तो अक्सर इस्तेमाल होता है मुस्लिम बहुल देशों के बीच। स्रोत इसे कैसे देखता है? स्रोत इसे एक और आधार के तौर पर पेश करता है। इस्लामी एकजुटता का जिक्र शायद इस गठबंधन को एक बड़े इस्लामी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में रखने की कोशिश है, और हो सकता है कि दोनों देशों के अंदर और दूसरे मुस्लिम देशों से इसके लिए समर्थन जुटाने का एक तरीका भी हो। ये सिर्फ एक धार्मिक जुड़ाव नहीं, बल्कि एक तरह की साझा पहचान भी है जिसे ये देश अपने गठबंधन के लिए जरूरी मानते हैं, जैसा स्रोत बता रहा है। और फिर आता है साझा रणनीतिक हित। ये शायद सबसे ज्यादा क्या कहते हैं आजकल की भू राजनीतिक भाषा है। इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है स्रोत के आधार पर? बिल्कुल। जहां बाकी शब्द थोड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों की बात करते हैं, वहीं साझा रणनीतिक हित सीधे सीधे आज और कल की तरफ इशारा करता है। स्रोत ये तो नहीं बताता कि ये हित क्या है, लेकिन इस फ्रेज का इस्तेमाल ये बताता है कि दोनों देश मानते हैं कि मौजूदा माहौल में, चाहे वो क्षेत्रीय हो या वैश्विक, उनके लक्ष्य या उनकी चिंताएं मिलती जुलती हैं। यहीं पर हम स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की बात कर सकते हैं। मतलब दोनों देश अपनी विदेश नीति और सुरक्षा नीति को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं, एक दिशा में।
स्रोत के मुताबिक ये समझौता इसी अलाइनमेंट को एक औपचारिक, एक मजबूत रूप देने का जरिया है। जो रिश्ते शायद पहले अनौपचारिक थे या कम साफ थे, उन्हें अब एक संधि का, एक ट्रीटी का ठोस आकार दिया जा रहा है। अच्छा, यानी ये सिर्फ कहने की बात नहीं बल्कि जमीनी हकीकत को या तो दर्शाने की या उसे और पक्का करने की कोशिश है। संयुक्त बयान में ये भी कहा गया है कि मकसद रक्षा सहयोग को और गहरा करना है। क्या स्रोत इस गहरे सहयोग के किसी उदाहरण या पहलू पर कुछ बताता है? जैसे क्या ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं या इंटेलिजेंस शेयरिंग या हथियारों की खरीद फरोख्त, कुछ इस तरह का? स्रोत मतलब न्यूज़ 24 की रिपोर्ट इस बारे में ज्यादा डिटेल नहीं देती कि ये गहरा सहयोग असल में कैसा दिखेगा। रिपोर्ट का फोकस ज्यादातर समझौते की घोषणा और उसके मेन सिद्धांत पर ही है। हो सकता है रिपोर्ट में ये डिटेल्स हो ही ना, या फिर ये अभी पब्लिक ही ना की गई हो। हालांकि आम तौर पर जब देश रक्षा सहयोग गहरा करने की बात करते हैं तो इसमें वो सब चीजें आ सकती हैं जिनका आपने जिक्र किया। जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंस इंडस्ट्री में सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। लेकिन बिना स्रोत में जिक्र हुए हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। अहम बात यह है कि स्रोत इस समझौते को पिछले सहयोगों से एक कदम आगे मानता है, ज्यादा औपचारिक, ज्यादा बाध्यकारी। ठीक है, तो हमने समझौते का मूल तत्व और उसके घोषित कारण समझे, जैसा स्रोत ने बताया। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका जिक्र आपने शुरू में भी किया था और जो स्रोत की यानी न्यूज़ 24 की रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर कहती है। रिपोर्ट में कहा गया है, ये खबर भारत और क्षेत्रीय रणनीतिक समीकरणों पर काफी असर डाल सकती है। ये एक बहुत बड़ा बयान है। स्रोत क्यों मानता है कि इसका असर खासतौर पर भारत और इस क्षेत्र पर पड़ेगा? ये वाकई एक अहम बिंदु है जो स्रोत ने उठाया है। जब कोई न्यूज़ सोर्स जैसे यहाँ न्यूज़ 24 किसी घटना का विश्लेषण करते हुए खास तौर पर किसी देश या क्षेत्र पर असर का जिक्र करे, तो ये दिखाता है कि उनकी नज़र में ये उस घटना का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा हो सकता है। स्रोत ये नहीं बता रहा कि असर अच्छा होगा या बुरा, लेकिन वो ये जरूर कह रहा है कि असर काफी हो सकता है। लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ इसलिए कि कोई भी दो देशों का रक्षा समझौता पड़ोसियों को थोड़ा अलर्ट कर देता है, या कोई खास वजह है? दोनों बातें हो सकती हैं। देखिए, जैसा हमने पहले बात की, एक पर हमला दोनों पर हमला वाला क्लॉज बहुत शक्तिशाली होता है। ये अनिवार्य रूप से क्षेत्र में एक नया मिलिट्री ब्लॉक या एक पोल बना देता है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। ऐसा कोई भी बदलाव जाहिर है मौजूदा शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है। दूसरे क्षेत्रीय देशों को, खासकर जिनके इन दोनों देशों पाकिस्तान या सऊदी अरब के साथ जटिल रिश्ते हैं, उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी का फिर से मूल्यांकन करना पड़ सकता है। उन्हें सोचना पड़ सकता है कि इस नए गठबंधन का उनके अपने हितों पर, उनकी सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। स्रोत इसी संभावित रणनीतिक रीकैलकुलेशन की तरफ इशारा कर रहा है।